KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। BRS के रुकने असेंबली व साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मूसी नदी को खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमत क्या मंसूबा रखती है, इसके बारे में वजाहत करे। इन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मूसी नदी को खूबसूरत बनाने के लिए गरीबों को इनके मकानात से बेदखल नहीं कर सकती। जगदीश रेड्डी आज तेलंगाना भवन में अखबारी नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी मूसी नदी के बारे में एक बयान दे रहे हैं। इस तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का अलहदा बयान दे रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर अमरापल्ली ने शहर भर में सफाई के इंतजाम के लिए घर घर कूड़ा उठाने की अहमियत पर जोर दिया। 8 अक्टूबर बरोजे मंगल, अतापुर, राजेंद्र नगर, मीरालम टैंक और बहादुरपुरा समेत मुख्तलिफ जोनों के मुआयने के दौरान इन्होंने ऑफिसरान को हिदायत दी कि वो घरों से कूड़ा इकट्ठा करने के जिम्मेदार क्लीन ऑटोज की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखे। GHMC कमिश्नर अमरापल्ली ने कूड़ा क्रिकेट के खतरे से 2-4 मुकामात को खत्म करने की अहमियत पर मजीद जोर दिया। इन्होंने हुक्काम को ये भी हिदायत दी कि वो इन्फेक्शन के फैलाव से बचने के लिए तामीराती और मिसमार करने वाले फसले की मुनासिब नकलो हमल को यकीनी बनाएं। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने साबिक BRS हुकूमत के जरिए करीमनगर टाउन में सहाफियों को मख्तस मकानात को मंसूख करने में रियासती हुकूमत के फैसले को गलत और जालिमाना हरकत करार दिया। रामाराव ने एक बयान में कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत सहाफियों को मकानात की अलॉटमेंट के BRS हुकूमत के कारनामे को हज़म करने में सिकंदराबाद यार्ड में ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से 9 अक्टूबर को चलने वाली बाज़ MMTS खिदमात को मंसूख कर दिया गया है। जिन ट्रेनें खिदमात को मंसूख कर दी गए हैं इनमें से मेडचल से हैदराबाद, हैदराबाद से मेडचल, फलकनुमा से सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से फलकनुमा, सिकंदराबाद से मेडचल, मेडचल से सिकंदराबाद शामिल है। मंगल 8 अक्टूबर को रजावानी का इनेकाद किया गया, जहां हुक्काम को हैदराबाद में कुल 395 दरख्वास्तें मौसूल हुई। महकमे इंफॉर्मेशन सिविल रिलेशन के खुसूसी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा इंफॉर्मेशन के मुताबिक 125 दरख्वास्तें हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक थी और 50 रेवेन्यू से मुतालिक, 36 मसाइल महकमे बरकी से मुतालिक, जबकि 30 मामलात महकमे अक़लियती बहबूद के थे। रचागुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू की तरफ से मंगल 8 अक्टूबर को जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक 27 इंस्पेक्टर्स का तबादला किया गया। हुक्म के मुताबिक M सुधाकर को भोंगी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO बालापुर PS में तब्दील कर दिया गया। एक सूर्य नायक को उप्पल ट्रैफिक PS से SHO नागोल PS में तब्दील कर दिया गया है, जबकि S सुधीर कृष्णा को SHO नागोल PS से साइबर क्राइम PS में तब्दील कर दिया गया है। तेलंगाना पुलिस ने अंबरपेट में ज़ेरॉक्स सेंटर से चलाए जा रहे जाली तालीमी सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंगल को एक बयान में कहा कि इंटेलिजेंसी इनपुट की बुनियाद पर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने अंबरपेट पुलिस के साथ मिलकर ओवैसी नगर अंबरपेट में वाक़ MS इंटरप्राइजेस नामी ज़ेरॉक्स सेंटर पर छापा मारा। साइबराबाद पुलिस ने एक बैन रियासती मुजरिम टोली को पकड़ लिया, जो मुबैना तौर पर तेलंगाना में कई चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे और इनके पास से चाकू और खंजर समेत हथियार बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ये टोली चोरी के 35 वाक़यात में मुलव्वस है और साइबराबाद में 17, रचगुंडा में 9, संगारेड्डी में 5, मेदक में 4 और नलगुंडा में 1 ऑटोमोबाइल चोरी की वारदातों में मुलव्वस है। रियासत में चोरी की वारदातें करने वाले ग्रुपों के 6 अरकान को बालनगर और माधापुर डिवीजन के सेंट्रल क्राइम स्टेशन टीमों ने एक खुसूसी ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। महकमे मनसूबा बंदी की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान शहर में 171 आबी ज़ख़ायर या मुकामी झीलों पर कब्जा किया गया है, जिनमें 2014 से 2023 के दरमियान आउटर रिंग रोड शामिल है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का को पेश किया गया रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों में कुल 920 टैंक या आबी ज़ख़ायर है। इनमें से कहा गया है कि जब तेलंगाना 2014 में तश्कील दिया गया था, 225 झीलों या टैंकों पर मुकम्मल तौर पर तजावीज़ात थे, 196 में जज़बी तौर पर तजावीज़ात थे और 499 में कोई तजावीज़ात नहीं थे।
डीएससी 2024 कोलुबुला पंडुगा इवेंट की रोशनी में जहां एलबी स्टेडियम में तकरीबन 11,000 डीएससी से मुंतखब उम्मीदवारों को चीफ मिनिस्टर की तरफ से तकरीरी के अहकाम जारी किए जाएंगे। 9 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे के दरमियान जरूरत के मुताबिक दर्जे झेल ट्रैफिक पाबंदियां लागू की जा सकती है, जिनमें एआर पेट्रोल पंप जंक्शन से बीजेआर मुजस्समे की तरफ आने वाली ट्रैफिक को एआर पेट्रोल पंप से नामपल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। बशीर बाग से एआर पेट्रोल पंप की तरफ आने वाली ट्रैफिक को बीजेआर मुजस्समे से एसबीआई एबिट्स और नामपल्ली स्टेशन रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अलीगढ़ के गंगरी में वाक़ गांव नगला समर में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। वालिदैन के साथ अपने खेत में गई एक 1.5 साला बच्ची को जंगली जानवरों ने नोच कर मार डाला। इसका बायां कान गायब था, चेहरे, सीने और गर्दन पर हमले के निशान थे। ये देखकर गांव वालों ने भेड़िए के हमले का दावा किया, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई। वाक़ये के बाद गाँव में खौफ व हरासा है। मगरबी बंगाल के आरजीकर हॉस्पिटल में कुछ माह कबल ट्रेनी लेडी डॉक्टर का इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़ये से मुल्क के अवाम में गम और गुस्से की लहर फैल गई थी। पूरे मुल्क में खुसूसन मगरबी बंगाल में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों और अवाम के जरिए एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे। मगरबी बंगाल में ये एहतजाजी मुजाहरे अब भी जारी है। आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर जूनियर डॉक्टर फ्रंट मुतफिक खातून ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ और कुछ आला ऑफिसरान को बर्तरफ करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी दरमियान एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 50 सीनियर डॉक्टर्स ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात में जीत को हिंदुस्तानी सियासत में एक नए दौर का आगाज करार दिया है। कांग्रेस पर तंज करते हुए इन्होंने कहा कि अवाम ने झूठे और खोखले वादे करने वाली पार्टी को मुकम्मल तौर पर मस्तरद कर दिया है। इंतखाबी नतायज पर अमित शाह ने कहा कि मरकज में मोदी का लगातार तीसरे बार इंतखाबात हो या हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में बार बार बीजेपी की हुकूमत बनना, ये जाहिर करता है कि मोदी की क़यादत हिंदुस्तानी सियासत में बीजेपी ने जो सियासत शुरू की है, इस पर अवाम का अटल एतमाद है। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज और मेंबर पार्लियामेंट जयराम रमेश के इस इल्जाम को मस्तरद कर दिया कि कमीशन अपनी वेबसाइट पर हरियाणा कानून साज असेंबली इंतखाबात की गिनती के रिकॉर्ड को सुस्त रफ्तार से जारी रख कर रहे हैं। कमीशन ने इस सिलसिले में कांग्रेस के लीडर से मौसूला मेमोरेंडम को वोटों की गिनती के बारे में बेबुनियाद, गैर मुसद्दिक़ा और बदनीति पर मबनी बातों को काबिल एतबार बनाने की एक छुपी हुई चाल करार दिया। मिस्टर रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की गिनती की रिपोर्टिंग को सुस्त करके रियासती नौकरशाही पर दबाव डालना चाहती है। हरियाणा के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने रियासती असेंबली के 90 सीटों में से 48 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और तीसरी मर्तबा इख्तिदार को बरकरार रखा। इस तरह तमाम दुआओं और एग्जिट पोल रिपोर्ट के बावजूद कांग्रेस इख्तिदार तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। भारतीय जनता पार्टी ने 89 और कांग्रेस ने 89 सीटों पर इलेक्शन लड़ा। ये पहला मौका था जब रियासत में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रासद मुकाबला था। कांग्रेस को 37 सीटों पर इत्तेफाक करना पड़ा, जबकि INLD ने 2 आजाद उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इसराइली अफवाज की जानिब से लबनान के जुनूबी मगरिब में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। बैनुल कौमी खबर रसा इदारे के रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज का इस हवाले से कहना कि लबनान के जुनूबी मगरिब में इसके 146वें रिजर्व डिवीजन ने जमीनी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। इसराइली फौज का कहना है कि गुज़िश्ता रोज से जुनूबी मगरिबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ महदूद, मुकामी और टारगेट ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। बयान के मुताबिक 146वें रिजर्व डिवीजन पहला रिजर्व डिवीजन है जो जुनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई में हिस्सा ले रहा है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.